इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एमबीए कॉलेजेस में जाकर उनको भी हम प्रेजेंटेशन दें, भाई ये इस प्रकार के उद्योग हैं, आप लगा सकते, देखो आओ हम सहायता देंगे तुम्हें। हम और जो छोटे उद्योग हैं, उद्यमी हैं, उनके लिए भी हमने एमएसएमई की तरफ से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें मार्केटिंग का है, उनका जो प्रोडक्ट है ये बाकायदे वहाँ रहेगा, आप देख लीजिए वहाँ आपके प्रोडक्ट्स कौन से हैं, पड़े हुए हैं, उसमें खरीदने वाले भी रजिस्ट्रेशन करा के उनको अच्छा लगा वो खरीद लेंगे, और आपको जो अच्छा लगेगा कि हाँ ये माल ज़्यादा जा रहा है उसको आप प्रोड्यूस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरा कहना है कि इस दिशा में गंभीरतापूर्वक ध्यान देते हुए आज हमारी 15 अगस्त कल का दिन है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री का विशिष्ट प्रकार की उद्घोषणाएं होंगी। आज के समय में हम उस दिशा में आगे चल रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए, केवल नौकरी पर नहीं, स्वावलंबन के लिए, बेरोजगार से लेकर स्वरोजगार तक की यात्रा हमने उसका नाम दिया है। स्वावलंबी बनाने के लिए छोटे छोटे उद्यमों की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए हम काम कर रहे हैं, और उस दिशा में कल कई घोषणाएं भी हो सकती हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा नौजवान तैयार हो रहा है, एमबीए है, इंजीनियरिंग है, वह नौजवान इस दिशा में लगेगा। और हिंदुस्तान का तो सौभाग्य ऐसा है कि इतनी विशाल आबादी में 64% युवा है, यानी 2020 तक चलते चलते 64%, इस समय 60% है। अरे इतना, ये युवा भारत है, युवा भारत है। तो युवा भारत के अंदर विशेष प्रकार का उत्साह है। उस उत्साह के साथ छोटे छोटे उद्यमों की तरफ आकर्षित करते हुए, छोटी पूंजी की व्यवस्था कराने का प्रयत्न करते हुए, सरकारी स्तर पर अगर ढंग से योजित होकर प्लान्ड वे से काम करने के लिए लोग तैयार हुए तो आने वाले काल में 2020 या कुछ और काल लग सकता है, भारत आपके प्रयत्नों से, इंटरप्रेन्योर्स के प्रयत्नों से भारत आगे चलकर एक डेवलप कंट्री होगा, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है इन्हीं के माध्यम से। और इसलिए आज के अवसर पर मैं आप सब लोगों का आह्वान करता हूं कि उस दिशा में, छोटे छोटे उद्योग लगाने की दिशा में आगे आएं आप। जो जानकारी प्राप्त करनी हो, हमने बताया MSME.com पर हमने एक naukri.com भी लगाई है, निस्बत से ट्रेनिंग करके उसमें जिनको नौकरी भी चाहिए वो अपना ऑन करें। उतने इंटरप्राइजेज उतने हैं, फिर उतने ट्रेंड लोग हैं, जिनको जैसा चाहे वो मिल जाएगा। ये बिल्कुल ऑनलाइन मिलेगा, अप्लाई करिए आपको नौकरी मिल जाएगी। ये हमने कुछ लॉन्च किया है, तो उस दिशा में भी हमारा प्रयत्न है। आने वाला काल बड़ा उत्साह का, बड़ा भरोसे का और आशावादी काल है, और आगे चलकर भारत एक आर्थिक दृष्टि से भी महाशक्ति के रूप में उभर कर आए, हम सब लोगों के प्रयत्नों से, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं स्वर्गीय श्री जगजीत सिंह जी, इसका अभी आपने जिनके बारे में पूरा आपने बताया, उन्होंने अपना पूरा सेवा भाव से, समर्पण के भाव से, लोगों को प्रशिक्षित करने के भाव से अधिक लोगों के अंदर आत्मविश्वास का सृजन हो सके, आत्मविश्वास बढ़ सके, उस भाव से जो विभिन्न सेवा कार्य किया है उनके प्रति मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आदरणीय बहन जी यहाँ बैठी हुई हैं, मैं यही शुभकामना व्यक्त करता हूं कि आपके नेतृत्व में हमारे गगन सिंह जी, ये सब लोग आगे बढ़ते जाएं, उनको उस प्रकार का प्रोत्साहन होता जाए। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री कालराज मिश्रा जी, आपके मूल्यवान शब्दों एवं कीमती समय के लिए। आप सबसे निवेदन करूंगी, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए श्री कालराज मिश्रा जी के लिए, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। Now, I would request Director Sir, Dr. Pramod Kumar, to kindly come on stage and give the vote of thanks.
A huge round of applause for Dr. Pramod Kumar. बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहिता। ये आज हम सबका परम सौभाग्य है कि माननीय कलराज मिश्र जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लोकसभा राज्यसभा के सत्र चलते हुए भी वे यहाँ आए, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें वस्तुतः कृतार्थ किया। माननीय मिश्रा जी ने जो रूपरेखा, कुछ समय पहले हम लोग परिचर्चा में बैठे थे उनके साथ, स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज़ का जो रूपरेखा और उनके भविष्य में संकल्पना की बात कही, मैं वस्तुतः आश्चर्यचकित रह गया। इतनी गहरी उनकी सोच और इतना स्ट्रॉन्ग ज़ील, ये बहुत कम राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में देखने में मिलता है। और मैं मोदी जी को साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कलराज मिश्र जी को ये गुरुतर भार समर्पित किया है स्मॉल मीडियम माइक्रो इंडस्ट्रीज़ का। बापू ने कई वर्ष पहले, लगभग 100 वर्ष पहले, ग्राम राज्य की संकल्पना की थी और उसी के परिप्रेक्ष्य में विदेशी वस्त्रों के जलाने का, चरखा को सम्मानित स्तर देने का, ये एक परिकल्पना जो 100 वर्ष पुराने हमारे भारतीय ग्राम राज्य की थी, उसको आदरणीय मिश्रा जी के नेतृत्व में मैं समझता हूँ वस्तुतः उसकी स्थापना होगी। जो माइग्रेशन हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में, और जिस नारकीय परिस्थिति में हमारे ग्रामीण भाई यहाँ आते हैं, छोटे मोटे लेबर का काम, मजदूरी का काम करते हैं, मुझे बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि वो स्थिति दूसरी दिशा में जाएगी और लोग शहरों को छोड़कर गांव में जाएंगे और भारत वस्तुतः एक राम राज्य का एक स्वर्ग बन पाएगा। आदरणीय मिश्रा जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, और वो कि हमारे जो नवयुवक यहाँ बैठे हुए हैं, न केवल अपने को विकसित करें प्रबंधकीय रूप में, दूसरे रूप में, बल्कि वे स्वयं भी नए रोजगार की स्थितियों का सृजन करें। और इसके लिए जो उन्होंने मंत्रालय के इनक्यूबेशन सेंटर्स, सीड फंड, विपणन की व्यवस्था, वेबसाइट, इन बातों की जो रूपरेखा उन्होंने प्रस्तुत की है, वस्तुतः वह हम सबके सफलता के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन है। मैं मिश्रा जी को बताना चाहूँगा, IMM एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर, हमारे जो स्पेयर टाइम है उसमें जिन दिनों क्लासेस नहीं होती हैं, शाम का समय है, तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर के रूप में उभर रहा है। हमने 7-8 ऐसे ट्रेड हैं जिनका लेवल 6, 7, 8, 9 और 10 हमने आरंभ करने का संकल्प किया है। हमारा एप्लीकेशन AICT को जा चुका है और उनकी मान्यता मिलते ही हम तुरंत ऐसे कार्य करने के लिए तैयार हैं जिससे कि हज़ारों नौजवानों की तकनीकी क्षमता बढ़े, उन्हें आधुनिक
यंत्रों का प्रशिक्षण हम दे सकें और उनकी प्रबंधकीय क्षमता को हम विकसित कर सकें। मैं आदरणीय मिश्रा जी को बताना चाहूँगा कि IMM ने लीडिंग ट्रैवल एजेंसी जो अभी देश की है और उससे लेके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और कई ऐसे उद्यमियों को पैदा किया है जो 1000 से ज़्यादा उद्यम जिसकी हमारे जानकारी है, ये पिछले 45 वर्षों में हमने उन्हें पैदा किया है। और अभी जो नवयुवक विद्यार्थी मेरे साथ हैं, जिन्हें मैं भावी एग्जीक्यूटिव या भावी मैनेजर्स कहता हूँ, ये इनमें से भी कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पूरी राष्ट्रव्यापी कंपटीशन में, KPMG ने एक राष्ट्रव्यापी कंपटीशन लिया है, उसके फाइनल राउंड में पहुँचे हैं और मुझे विश्वास है कि उनमें से कोई फाइनलिस्ट होकर और अपनी नई जो व्यापारिक संकल्पना है उसमें विजयश्री हासिल करेगा। माननीय श्रीमती प्रतिभा जी हमारे परिवार की सदस्य हैं। इनको जब जब हमने बुलाया वे आई, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। उनकी 2 बातें मुझे बहुत ही अपील करी। पहला कि उन लोगों को दुनिया सैल्यूट करती है जो अपनी राह बनाते हैं। दूसरी, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही और ये सब हम लोगों के लिए बड़े स्मरणीय बात है कि ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। कुछ करना है, कुछ गुजरना है तो हम इसी ज़िंदगी में करें, अभी आरंभ करें। उनकी जो हु मूव्ड माई चीज़ की पुस्तक है, इस पर हमारे कक्षाओं में परिचर्चा होती है। उसकी काफ़ी प्रतियां हमारे लाइब्रेरी में हैं और हम चेष्टा करते हैं कि इस प्रकार की केस स्टडीज़ से, इस प्रकार की कहानियों वाली बात से हमारे जो नवयुवक आते हैं उनको प्रेरित करें, उन्हें आगे बढ़ाएं। हमारे इंस्टीट्यूट में पहले दिन से जो वैल्यू एजुकेशन की क्लासेस लगती हैं प्रति हफ्ते 1 दफ़े, और इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट एंड करेंट अफेयर्स पर भी क्लासेस हफ्ते में 1 दफ़े लगती हैं। उसका परिणाम ये हुआ है कि दूर बिहार और उत्तर प्रदेश और पंजाब के गांवों से आने वाले विद्यार्थी, जो कि आरंभ में अंग्रेज़ी बोल नहीं सकते हैं, 2 वर्ष के बाद फर्राटे से अंग्रेज़ी बोलते हैं, क्योंकि उनके 40 से 50 बार अवसर मिलता है कि वो क्लास में माइक के सामने आए, उनको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है और अपना पावर पॉइंट बना के वो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन करते हैं। और उस 40 से 50 बार सामने आते आते उनके लिए स्पेशल इंग्लिश कन्वर्सेशन क्लासेस शुरू की गई हैं। जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ट्यूटोरियल क्लासेस हैं। तो मैं ये बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा मिश्रा जी को कि पिछले 45 सालों में हमारा कोई भी ग्रेजुएट ऐसा नहीं है जो 3 से 4 नौकरियों के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ। और आज भी प्रतिवर्ष 100 से अधिक ET 500 की कंपनियां हमारी संस्था में आती हैं और मैं उन सभी उद्यमियों का जो यहाँ मौजूद हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। आदरणीय राज्यपाल जी हमारे दीपक हैं, जो एक दीपक यहाँ जल रहा है, इस प्रकार के वो प्रकाश स्तंभ हैं हमारे लिए। मेरा उनसे संबंध बहुत लंबे समय से है और जब कभी हमने उन्हें बुलाया वो आए। अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं का, जैसे डॉक्टर गगन जी ने बताया कि व्यक्तिगत सुविधाओं को भी अवहेलना करके